जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से और ट्रिक से याद करा देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप इसकी सारी क्या कहते हैं PDF चाहते हैं, जितना भी हमने पढ़ाया है, जितने भी सेशन कराए हैं, आप उसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी और वहाँ पर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला वर्ड है विसिट्यूड। हाँ, ये जितनी भी वोकैब हैं सारी ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिलोंग करते हैं, वो कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, वो क्या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करता है वो क्या है, ये सभी के लिए है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना वर्ड है विसिट्यूड। विसिट्यूड की स्पेलिंग क्या है? VICISSITUDE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवर्तन या चेंज या एल्ट्रेशन या बदलाव। ज़िंदगी या स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन आ जाना है, बदलाव आ जाना। जैसे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पास जो पैसा है वो लॉस में चला जाता है और उसके जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आ जाता है। पहले थोड़ा अमीर हुआ करता था, अब क्या है थोड़ा कम अमीर है। मतलब क्या है, ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, स्थिति में परिवर्तन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी से या बाइक से जा रहे हैं सीधे, अगर आप एक ब्रेकर मिल जाता है तो क्या हो जाता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो क्या होता है, एक परिवर्तन आ जाता है। जो पहले ज़्यादा थी फिर क्या होता है, कम हो जाती है। तो क्या हो गया, विसिट्यूड का मतलब परिवर्तन, एक चेंज आ जाना। ज़िंदगी या स्थिति में परिवर्तन आ जाना। तो विसिट्यूड का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज या एल्ट्रेशन। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं, VICISSITUDE। VI से क्या होगा, विनीत। विनीत क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। CC क्या होती है, जिसमें क्या होता है CC, जिसमें क्या होता है सिरप आती है, वो CC होती है। CC हो गया। इससे TUD से क्या, तोड़। विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। जब विनीत ने CC को तोड़ दिया तो क्या हो गया, उसके जो आकार था, पहले सीधा आकार था, जब टूट गया तो क्या हो गया, उसका आकार में परिवर्तन हो गया। जब टूट गए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो इससे क्या हो गया, VI से क्या हो गया, विनीत हो गया। इससे क्या हो गया, CC हो गया। इससे क्या, तोड़। विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो विसिट्यूड का मतलब हो गया परिवर्तन, चेंज या अल्ट्रेशन। इसकी ट्रिक क्या है, विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। ट्रिक क्या है, विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो अगर आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, विनीत के CC तोड़ देने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। हमारा पर्पस है परिवर्तन को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ आप अल्ट्रेशन अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अल्ट्रेशन लिख सकते हैं, चेंज लिख सकते हैं। तो विसिट्यूड का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज या बदलाव या अल्ट्रेशन। यहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एफ्रे। एफ्रे की स्पेलिंग क्या है, AFFRAY। एफ्रे की स्पेलिंग क्या है, AFFRAY। इसका मतलब होता है झगड़ा या फाइट या ब्रॉल। किसी सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा हो जाना। किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कि कोई पार्टी हुई, कोई क्लब हो गया, कोई मंदिर, मस्जिद, जो भी सार्वजनिक स्थान पर होता है, किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच किसी भी मुद्दे पर झगड़ा हो जाना। तो ये अफ्रीका का झगड़ा, ये झगड़ा कहाँ पर, सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा हो जाना। ये अफ्रे अगर कहीं सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा हो रहा है, जैसे मंदिर, मस्जिद, वहाँ पर किसी के बीच मुठभेड़ हो जाती है, तो आप उसे बोल सकते हैं यहाँ अफ्रे हो रहा है। वहाँ आप क्वेरल नहीं बोलेंगे। ये जो सही वर्ड है, सही वर्ड क्या है, अफ्रे का मतलब होता है झगड़ा। कहाँ, सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा। तो अफ्रे का मतलब झगड़ा या फाइट या ब्रॉल या क्वेरल। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की टिक अपनी कैसे वर्ड डालते हैं, AFFRAY। AFF से क्या हो गया, किसी भी लड़के का नाम मान लेते हैं, आफ्ताब हो गया। RAY से का रेशम। आफ्ताब और रेशम का झगड़ा हो गया है। आफ्ताब और रेशम क्या है, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों क्या है, पति पत्नी हैं। तो अक्सर झगड़ा होता रहता है पति पत्नी में, तो उसी से ट्रिक है। तो आफ्ताब और रेशम का झगड़ा हो गया है। तो जो हमारा पर्पस याद करने का, हमारा पर्पस है झगड़ा को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं।
यहाँ पर अगर अंग्रेजी में याद करना चाहते हो तो आप अंग्रेजी का वर्ड लिख सकते हैं फाइट या ब्रॉल। तो अफ्री का मतलब होता है झगड़ा। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या हो गया, आफ्ताब हो गया, इससे क्या हो, रेशम। आफ्ताब क्या है, पति है, आर्यवाई से रेशम क्या है, रेशम उसकी पत्नी है। आफ्ताब और रेशम के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अफ्री का मतलब होता है झगड़ा या फाइट या ब्रॉल। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है बीवेल। अपना अगला वर्ड है बीवेल। बीवेल की स्पेलिंग क्या है, BEWAIL। बीवेल की स्पेलिंग क्या है, BEWAIL। बीवेल का मतलब होता है खेद करना या लैमेंट करना, बेमून करना, खेद करना। जैसे कि होता क्या है कि जब हमारा कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है तो स्टार्टिंग में हम पढ़ते नहीं हैं, जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है तब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो हमारा उसमें रह जाता है, हमारा एग्ज़ाम नहीं होता तो हम खेद करते रहते हैं कि शायद थोड़ा पढ़ लिया होता, शायद थोड़ा पढ़ लिया होता तो हमारा हो गया होता। तो आप क्या करते रहते हैं कि बीवेल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बीवेल। बीवेल का मतलब खेद करना। तो कोई काम हो जाने पर और आपका उसमें पूरा नहीं हुआ है तो आप खेद करते। तो बीवेल का मतलब होता है खेद करना, लेमेंट करना या बेमून करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की टिकट नहीं, सो कैसे वर्ड डालते हैं BEWAIL। इससे क्या होगा, BEW से बीवा। बीवा क्या है, किसी भी लड़की का नाम है। AIL से क्या, फेल। फेल का हिंदी मतलब होता है असफल होना या फेल हो जाना। बीवा फेल हो जाने पर खेद कर रही थी। क्या है, बीवा फेल हो जाने पर खेद कर रही थी। जैसे कि क्या हुआ, उसका कंप्यूटर एग्जाम तो उसने पढ़ा नहीं, बाद में जब फेल हो गई तो खेद कर रही थी कि शायद पढ़ लिया होता तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। तो इससे क्या ट्रिक है, इससे क्या होगा, BEW से क्या बीवा हो गई, AIL से क्या फेल। बीवा फेल हो जाने पर क्या कर रही थी, खेद कर रही थी। तो क्या ट्रिक क्या है, बीवा फेल हो जाने पर क्या कर रही थी, खेद कर रही थी। तो बीवेल का मतलब खेद करना या रिपेंट करना या लेमेंट या बेमोन। इसकी ट्रिक क्या है, बीवा, इससे का फेल। बीवा फेल हो जाने पर खेद कर रही थी। तो हमारा पर्पस है खेद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, खेद करना। तो अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेमेंट या बेमोन। तो बीवेल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है ब्रिस्क। अपना अगला वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क की स्पेलिंग क्या है, ब्रिस्क की स्पेलिंग है BRISK। ब्रिस्क की स्पेलिंग है BRISK। इसका मतलब होता है फुर्तीला। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को जल्दी करने में विश्वास रखता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको काम दो तो वो पूरा दिन लगा देते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं 2-4 घंटे में काम निपटा लेते हैं, जो काम जल्दी को निपटाना चाहता है। जैसे किसी को काम दिया जाता है कि कुछ भी करने को दिया जाता है तो वो जल्दी काम कर लेता है। वो जल्दी काम करने को अपनी जो एनर्जी है ना उसको जल्दी उसमें यूज़ करता है। तो ब्रिस्क का वो फुर्तीला या कोई क्या हेस्टी या रैपिड, जो अपना काम जल्दी ख़त्म कर देता है, जो अपना काम जल्दी ख़त्म कर देता है। तो ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला है, कोई क्या हेस्टी या रैपिड। तो आप उसे ब्रिस्क बोल सकते हैं। जो भी आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त, जो भी जिसको काम दिया जाता है और वो जल्दी कर लेता है तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज़ ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला है, कोई क्या हेस्टी या रैपिड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के ठीक अपने इसको कैसे वर्ड उठाते हैं BRISK। इससे क्या होगा, बी से क्या बिना हो गया रिस्क। बिना रिस्क लिए कोई फुर्तीला नहीं बन सकता है। क्या ट्रिक है, बिना रिस्क लिए आप कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता है। जैसे कि जब आप रिस्क लेते हैं तो आप में एक एनर्जी आती है, एक फुर्ती आती है। तो उसी से ट्रिक है, बिना रिस्क लिए कोई फुर्तीला नहीं बन सकता है। तो इससे क्या होगा, बिना हो गया, इससे क्या रिस्क हो गया। ब्रिस्क का इससे क्या होगा, बिना हो गया, इसका रिस्क। बिना रिस्क लिए कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता। तो ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। इसकी ट्रिक क्या है, बिना रिस्क लिए कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता। ट्रिक क्या है, बिना रिस्क लिए कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता। तो हमारा पर्पस है फुर्तीला को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हो तो अंग्रेजी में शब्द लिख सकते हैं क्विक या हेस्टी या रैपिड। अंग्रेजी में या इंग्लिश में वर्ड लिख सकते हैं क्विक या हेस्टी या रैपिड। तो ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। इसकी ट्रिक क्या है, बिना रिस्क लिए कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप में एक क्या होता है कि एक स्पीड आती है, आपको एक फुर्तीपन आता है या एक एक्टिवनेस आती है। तो ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला। इसकी ट्रिक है, बिना रिस्क लिए कोई भी फुर्तीला नहीं बन सकता है। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है एम्ब्रेस। अपना अगला वर्ड क्या है, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस की स्पेलिंग क्या है, EMBRACE। एम्ब्रेस की स्पेलिंग क्या है, EMBRACE। इसका मतलब होता है गले लगाना, किसी को हग करना, किसी को कडल करना। कडल क्या है, सिनोनियम से किसी को गले लगाना एज ए साइन ऑफ लव, कि आप उसे पसंद करते हैं, आप उसे प्यार करते हैं। तो एम्ब्रेस का गले लगाना या हग करना या कडल करना। किसी को भी कोई भी क्या कहते हैं, फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड, किसी को भी
एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, किसी को हग करना या किसी को कैडल करना एज ए साइन ऑफ लव, कि आप उससे पसंद करते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना है, हग करना है, कैडल क्या होता है कडल करना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने सुगर से वर्ड उठाते हैं EMBRACE, EM से क्या होगा इमरान, BRACE इसी का ब्राज़ील। EM इमरान खान, इमरान खान कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? प्राइम मिनिस्टर थे फॉरवर्ड, क्या ये क्या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान कहाँ हैं? पाकिस्तान के पहले के प्रधानमंत्री हैं। तो BRAC का ब्राज़ील। जब इमरान खान कभी भी ब्राज़ील गए होंगे तो उन्होंने जब ब्राज़ील के जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं उनको क्या किया, हग किया था। तो इमरान खान ब्राज़ील के PM से गले मिले। तो ट्रिक है, EM से क्या होगा इमरान हो गया, BRAC ब्रेस से क्या होगा ब्राज़ील हो गया, EM से क्या होगा इमरान हो गया, ब्रेस से क्या होगा ब्राज़ील। इमरान खान ब्राज़ील के PM से गले मिले। जब जाएंगे तो अपना दिखाएंगे, अपना रिप्रेजेंट करेंगे कि उनका जो देश है जो ब्राज़ील है उनको पसंद करता है। तो जब कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन जब गले लगता है तो क्या है, उन्हें पसंद करता है। तो ट्रिक क्या है, इमरान खान ब्राज़ील के PM से गले मिले। तो हमारा पर्पस है गले मिलना को, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप हग लिख सकते हैं, कडल लिख सकते हैं, जो भी अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना है, कडल करना या हग करना। इसकी ट्रिक है, इमरान खान ब्राज़ील के प्रधानमंत्री से गले मिले। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अपना अगला वर्ड है अमनिस्टी। अमनिस्टी, इसका स्पेलिंग क्या है? अमनिस्टी का स्पेलिंग है AMNESTY। स्पेलिंग क्या है? AMNESTY। इसका मतलब होता है क्षमादान या पर्डन या लिबर्टी, क्षमादान देना। जैसे ये एक स्पेशल अमनिस्टी किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है किसी भी क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा पॉलिटिकल क्राइम को क्षमादान देना। जैसे अभी मोरबी ब्रिज हुआ था, मोरबी ब्रिज में बहुत सारा घोटाला हुआ था, तो जो सरकार होती है इसको माफ़ कर देती है। ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो घोटाले होते हैं, पॉलिटिकल क्राइम्स होते हैं, उनको जो सरकार क्या करती है, क्षमादान, सरकार उन्हें क्षमादान देती है। तो उस सेंस में ये वर्ड यूज किया है अमनिस्टी। अमनिस्टी किस सेंस में यूज किया जाता है? अमनिस्टी इस सेंस में यूज किया जाता है कि जब कोई सरकार किसी भी राजनीतिक घोटालों या राजनीतिक जो क्राइम है उन्हें क्षमा करती है। जब उन्हें क्षमा करती है तो उसमें क्षमा में अंग्रेजी में ये शब्द यूज किया जाता है अमनिस्टी। तो अमनिस्टी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब है क्षमादान या पर्डन या लिबर्टी। तो इसका मतलब क्या होता है, क्षमादान या फॉरगिव करना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड उठाते हैं AMNESTY या STY। AMN से क्या, अमन, STY सृष्टि। अमन क्या है, किसी भी लड़के का नाम है। सृष्टि, अमन ने सृष्टि को क्षमा कर दिया है। क्या? अमन ने सृष्टि को क्षमा कर दिया। अमन और सृष्टि क्या है, दोनों दोस्त है। तो अमन ने क्या है, तो कुछ गलती कर दी होगी, तो अमन ने क्या किया, अमन ने सृष्टि को क्षमा कर दिया है। सृष्टि ने कोई गलती की होगी तो दोनों में बात नहीं हो रही होगी। जब क्या होता है कि अमन ने क्या है, सृष्टि को क्षमा कर दिया। तो ये क्या है, AMN से क्या होगा, अमन हो गया, इससे क्या होगा, सृष्टि हो गया। अमन ने सृष्टि को क्षमा कर दिया है। तो अमनिस्टी का मतलब होता है क्षमादान या पर्डन या लिबर्टी। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या हो गया, अमन हो गया, इससे क्या होगा, सृष्टि, इससे क्या हो गया, अमन हो गया, इससे क्या होगा, सृष्टि। अमन ने सृष्टि को क्षमा कर दिया है। तो अमन ने क्या किया, सृष्टि को क्षमा कर दिया। तो इसी क्रम में अपने अगले अपना अगला वर्ड है, हाँ, जो हमारा पर्पस है याद करने का, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पर्डन या लिबर्टी। क्या लिख सकते हैं, पर्डन या लिबर्टी। तो इसी क्रम में अपने अगले अपना अगला वर्ड है ओवर बियरिंग। अपना अगला वर्ड है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का स्पेलिंग क्या है, OVERBEARING। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दबंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने यहाँ दबदबा है, जो अपनी बात मनवाना चाहता है, जो एक डिक्टेट करना चाहता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी एक ऐसा व्यक्ति जो दबंग होता है, जो भी अपनी बात मनवाना चाहता है कि ये करो, ये वो करो। जैसे कि हर एक शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर एक टाउन में एक क्या होता है, एक दबंग व्यक्ति होता है। उसे आप बोल सकते हैं ही इज़ ओवर बियरिंग पर्सन। जो भी व्यक्ति जिसकी चलती है, जिसकी किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी टाउन में चलती है, आप उसे बोल सकते हैं ही इज़ ओवर बियरिंग पर्सन। वो क्या है, एक दबंग व्यक्ति है। वो क्या है, एक दबंग व्यक्ति है। तो ओवर बियरिंग का मतलब होता है दबंग या डोमिनेटिंग या ऑटोक्रेटिक। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर शासन करना। डोमिनेटिंग मतलब किसी पर मतलब कि हक जमाना। तो डोमिनेटिंग इसका सिनोनिम्स है, ऑटोक्रेटिक भी इसका क्या है, सिनोनिम्स है। तो ओवर बियरिंग का मतलब है दबंग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी
चलाता है, जिसकी जो बात लोग मानते हैं, तो ओवर बियरिंग का मतलब होता है दबंग। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपनी वोकैब से वर्ड उठाते हैं, OVER, इससे क्या होगा? ओवर हो गया, इससे क्या? बियर। ओवर का मतलब क्या होता है? अत्यधिक हो जाना। अगर कोई काम आप जरूर से ज़्यादा करें तो ओवर हो जाती है, तो आप अत्यधिक बोल सकते हैं। तो ओवर बियर पीने वाले दबंग होते हैं। ठीक है, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो बियर पी लेते हैं उन्हें हम दबंग कहते हैं। तो ट्रिक क्या है? ओवर, इससे क्या होगा? ओवर हो गया, इससे कब बियर, इससे क्या होगा? ओवर हो गया, इससे कब बियर। ओवर बियर पीने वाले दबंग होते हैं। ट्रिक क्या है? ओवर बियर पीने वाले दबंग होते हैं। तो हमारा पर्पस है दबंग को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डोमिनेटिंग या ऑटोक्रेटिक। क्या लिख सकते हैं? डोमिनेटिंग या ऑटोक्रेटिक। तो ओवर बियरिंग का मतलब होता है डोमिनेटिंग या दबंग। ट्रिक क्या है? ओवर बियर, इससे क्या होगा? ओवर हो गया, इससे क्या होगा? बियर होगा, इससे क्या हो गया? ओवर हो गया, इससे बियर। ओवर बियर पीने वाले दबंग होते हैं। क्या? ओवर बियर, इससे क्या होगा? ओवर बियर पीने वाले दबंग होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर पर अगला वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का स्पेलिंग देख लेते हैं। प्रोपिशियस का स्पेलिंग क्या है? PROPITIOUS। प्रोपिशियस का स्पेलिंग है PROPITIOUS। इसका मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल ऑस्पिशियस। जो आपको लगता है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो अनुकूल, एक ऐसा टाइम जो आपको कुछ करने में आपके अनुकूल है। जैसे बोला जाता है कि जो 4 बजे से जो सुबह है 4 बजे से 6 बजे याद करना, एक जो पढ़ने के लिए एक अनुकूल टाइम है, एक क्या है? एक ऑस्पिशियस टाइम है। जो क्या लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो भी बताया जाता है कि जो सुबह का जो समय होता है 4 बजे 6 बजे तक, वो एक प्रोपिशियस टाइम होता है। मतलब कि एक अनुकूल टाइम होता है जो भी याद करने के लिए। ये एक्चुअल में तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको कभी फॉलो नहीं किया। तो प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल। तो एक अनुकूल टाइम या एक कुछ भी काम करने के लिए एक फेवरेबल टाइम होना, कुछ भी काम करने के लिए एक अच्छा समय होता है। तो प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल या ऑस्पिशियस। तो ये क्या है? बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे क्या कहते हैं, ईयर वाइज एक दो ईयर में क्या होता है, 1-2 बार पूछे ही जाते हैं। तो प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल है। ऑस्पिशियस, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक हमने इसको क्या से वर्ड उठा दे PROPTIOU। इससे प्रॉपर हो गया, इसे को सांस, प्रॉपर सांस लेने के लिए सुबह का समय अनुकूल है। इसे बताया जाता है कि सुबह अगर उठो जो सांस होती है तो एक अच्छी मिलती है। तो उसी से ट्रिक है, इससे क्या होगा? प्रॉपर होगा, इससे सांस, प्रॉपर सांस लेने के लिए सुबह का समय क्या है? अनुकूल है। तो जो हमारा पर्पस है याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑस्पिशियस या फेवरेबल, जो आपके फेवर में है, जो आपको लगता है कि ये अच्छा है। तो प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल या ऑस्पिशियस। इसकी ट्रिक क्या है? प्रॉपर, इससे क्या सांस, प्रॉपर सांस लेने के लिए सुबह का टाइम क्या है? अनुकूल है। इससे ट्रिक है प्रॉपर सांस लेने के लिए सुबह का समय अनुकूल है। तो ये याद कर लेते हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर अपना अगला वर्ड है थ्रोंग। थ्रोंग का स्पेलिंग क्या है? THRONG। थ्रोंग का स्पेलिंग क्या है? THRONG। इसका मतलब होता है भीड़, ए लार्ज क्राउड, या ए लार्ज क्राउड है मास हो गया हॉर्ड, एक भीड़ जमा होना। जैसे रैलियों में एक बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, कहीं भी भागवत हो रही होती है, या कुछ भी एक ऐसा काम जिसे लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक कहीं भी अगर खेल हो रहा होता है या गांव में अक्सर खेल होता है तो वहाँ पर एक भीड़ जमा हो जाती है। तो क्या एक मेले में, तो बहुत सारी जगह हैं जो सार्वजनिक स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, आप उसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ थ्रोंग है। क्या बोल सकते हैं? बहुत ज़्यादा वहाँ थ्रोंग है। थ्रोंग का मतलब होता है अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़। तो थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ या ए लार्ज क्राउड या वहाँ से हॉर्ड। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने हो से वर्ड है THRONG। इसे क्या होगा? थ्रो हो गया, इसका रॉन्ग थ्रो फेंकने पर भीड़ में हल्ला हो गया। जैसे कि जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है स्टेडियम में, जब कोई भी प्लेयर रॉन्ग थ्रो फेंक देता है, जो उसकी जो उस देश की जो जनता होती है वो क्या होती है? एक भड़क जाती है। उसमें क्या तो हल्ला हो जाता है कि कैसे रॉन्ग थ्रो फेंक दिया, इस विकेट हो गया होता। तो रॉन्ग थ्रो फेंकने पर भीड़ में हल्ला हो गया। तो ट्रिक क्या है? थ्रोंग का है। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ या ए लार्ज क्राउड है मास है हॉर्ड। इसकी ट्रिक क्या है? थ्रो। इससे क्या होगा? रॉन्ग थ्रो फेंकने पर क्या है? भीड़ में हल्ला हो गया।
इससे क्या होगा, थ्रो इसे रॉन्ग थ्रो फेंकने पर क्या है, भीड़ में हल्ला हो गया। तो हमारा पर्पस है इसके भीड़ को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्राउड या मास या हॉर्ड। क्या लिख सकते हैं, मास, हॉर्ड या क्राउड, अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का स्पेलिंग क्या है, TREPIDETION। ट्रेपिडेशन की स्पेलिंग TREPIDETION। इसका मतलब होता है घबराहट या फियर या अप्रीहेंशन, एक चिंता हो जाना, एक घबराहट होना। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम आ रहा होता है तो हमारे मन में एक घबराहट बनी रहती है कि क्या होगा कैसे होगा। अगर हमने पहले कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है कि एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करते हैं, कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उम्मीद भरेंगे, क्या होगा, क्या माहौल होगा जो जहाँ हम एग्ज़ाम देंगे, तो जो बहुत प्रकार की घबराहट होती है। या जब हमारा रिज़ल्ट आ रहा होता है तो एक घबराहट होती थी कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो एक घबराहट बनी ही रहती। तो आप उससे बोल सकते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट या फियर, एप्रीहेंशन या एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है घबराहट या फियर। तो ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसकी ट्रिक है TREPIDTION। इससे क्या होगा, तरपड़ी। इसे तरपड़ी, इस तत्व का तरपड़ी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। TION का सन, तरपड़ी के सन को रिजल्ट के दिन घबराहट हो रही थी। ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, तरपड़ी हो गया, इसे क्या सन, तरपड़ी के सन को रिजल्ट के दिन क्या घबराहट हो रही थी। रिजल्ट के दिन उससे घबराहट इसलिए हो रही थी कि उसका रिजल्ट कैसा होगा या नहीं होगा। तो हमारा पर्पस है इसको याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो यहाँ फियर या एप्रीहेंशन लिख सकते हैं। तो ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। तो इसकी ट्रिक है तरपड़े के सन को घबराहट हो, रिजल्ट के दिन घबराहट हो रही थी। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।